वंदे भारत। आपका स्वागत है अपने परिवार एनएमएमएस लक्ष्य में। मैं विनय कुमार पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो है लाभ हानि पढ़ रहे थे। लाभ हानि में जो है ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले एक लाइन आप खींच लेंगे और लाइन के नीचे जो है आप लोग क्रय मूल्य लिख लेंगे, क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, और ऊपर जो है अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य। इसको एमआरपी भी कहते हैं। ये ज्यादातर चिपका देते हैं। मान लीजिए उस पर पहले से चिपका करके रखे रहते हैं कि इतना जो है में जो है ये इसका मूल्य है। अंकित मूल्य कहते हैं या छपा मूल्य इसको कहते हैं। अब उसमें देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, यानी यहाँ अंकित मूल्य जो है 500 है, ये 500 रुपए है। ठीक है, दुकानदार 5% की छूट देता है, यानी दुकानदार जो है 5% की छूट देता है। किस पे? इस पे। तो 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य है। अब इस पे 5% छूट देता है, लेकिन इस क्रय मूल्य पर वह 25% लाभ भी कमाता है। तो इसमें इन दोनों के बीच में, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में एक ऐसा मूल्य होगा जिसपे हम लोग इसको जो है बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य होगा। मान लीजिए विक्रय मूल्य यहाँ है, ये यहाँ पर विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है यहाँ पर 500 पर, यानी इस अंकित मूल्य पर वह 5% की छूट देता है। यहाँ पर 5% की छूट देता है, तो छूट देता है 5% की। तो जब 5% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? जब जो छपा हुआ मूल्य है उस पर 5% की जब छूट दे देता है तो उसके बाद जो मूल्य बनता है उसी को तो विक्रय मूल्य कहेंगे। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 का 95%, 500 का 95%, क्योंकि 5% की छूट देता है तो 5% जो है 100% में से घटा देंगे तो 95% हो जाएगा। ठीक है, फिर ये विक्रय मूल्य तो हम इधर से आते वक्त प्राप्त कर रहे हैं, और एक विक्रय मूल्य हम इधर से क्रय मूल्य से ऊपर की तरफ जाते हुए प्राप्त करेंगे। वो कैसे? देखिए, क्रय मूल्य किसी मूल्य पर तो उसने उसको खरीदा होगा, ठीक है, उस वस्तु को। फिर उसके बाद इस पे वह 25% का लाभ कमाता है, तो यानी इधर की तरफ जाते वक्त वह 25% का लाभ कमाता है। लाभ जो है प्लस में होगा, 25% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य से जब वो 25% लाभ कमाता है तो ये 25% इसमें जो है जुड़ जाएगा, तो भी जो है विक्रय मूल्य ही प्राप्त होगा। यानी एक विक्रय मूल्य यहां से प्राप्त हो रहा है ऊपर वाले अंकित मूल्य के हिसाब से, और एक विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 125%, 125%, और दोनों ही विक्रय मूल्य हैं। यानी अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने पर जो है विक्रय मूल्य हमें प्राप्त होता है ऊपर से नीचे की तरफ आकर के, और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ जो है प्राप्त करने से भी हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तो एक ही होता है, चाहे कोई भी वस्तु हो,
उसका विक्रय मूल्य तो एक ही होगा, दो विक्रय मूल्य तो होगा नहीं। यानी चाहे ऊपर से आप 5% छूट देकर के विक्रय मूल्य कहें और चाहे नीचे से क्रय मूल्य का 125% वाला विक्रय मूल्य कहें, दोनों विक्रय मूल्य बराबर होगा। तो इस सिद्धांत का पालन करते हुए आप लिखिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। भाई किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य तो एक ही होता है, एक हम अंकित मूल्य पर छूट से प्राप्त करेंगे और एक हम क्रय मूल्य में जो है लाभ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य एक इधर वाला लिखिए 500 का 95%, 500 का 95%। ठीक है, 500 का 95% और एक आप इस क्रय मूल्य से प्राप्त करेंगे, यानी क्रय मूल्य का 125% या 125%। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, लाभ कमाता है वस्तु का लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, 500 का की जगह हम लोग गुणा लिखेंगे, फिर 95 और बटे में 100 बराबर क्रय मूल्य को मान लीजिए हमने x मान लिया, या क्रय मूल्य ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य का 125% यानी बटा में 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कट गया। अब आपके पास बचा क्या, क्रय मूल्य गुणे 125 अब 500 गुणे 95। आप क्रय मूल्य गुणे 125 इधर कर लीजिए, तो लिख लीजिए 125, यहां 60 में लिख देते हैं क्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 95। अब निकाल लीजिए यहां से क्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 95 बटा 125। अब जरा इसको 25 से काटिए, तो 25 25 125, अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और 1 0 यानी 20। ठीक है, फिर 5 से जो है इसको काटिए 20 को, तो 4 बार में कटेगा। अब 95 का गुणा आप 4 में करिए, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, फिर उसके बाद 4 9 36 36 और 37 और 38 यानी 380 रुपए। कितना हुआ, 380 रुपए। इसका क्रय मूल्य कितना है, 380 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया 380 रुपए। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। यानी लाभ प्रतिशत की गणना करनी है और कह रहा है कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यानी जो पहले था उसका 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, और ऐसा करने पर लाभ भी 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत की गणना हम लोग को इस प्रश्न में करनी है। तो देखिए, विक्रय मूल्य कुछ पहले रहा होगा। विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। उसको ESP से हम लोग डिनोट करते हैं, हिंदी में ना लिख करके अंग्रेजी में लिख देते हैं ESP। ठीक है, ये विक्रय मूल्य पहले कुछ रहा होगा, ESP रहा होगा। फिर इसको मान रहे हैं हम लोग कि पहले विक्रय मूल्य ESP था। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, अब क्या है कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना करने का मतलब यह है कि पहले अगर ESP था विक्रय मूल्य, तो 2 गुना करेंगे तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 ESP। ठीक है, 2 ESP हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है, ESP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है,
समझते रहिए। थोड़ा इंग्लिश के जो है संकेत भी याद करना ठीक रहता है, यूज करना ठीक रहता है गणित में, उससे क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना कम पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। उसको हम लोग जो है पी से मान लीजिए डिनोट करते हैं। ये पी, पहले पी रहा होगा, फिर तो लाभ 3 गुना हो जाता है। पहले पी रहा होगा, 3 गुना कैसे होगा? जब ये 3 गुना होगा तब ना। ये लीजिए 3 गुना कर दिए लाभ को, यानी 3 पी कर दिए। ठीक है, यानी पहले जो है विक्रय मूल्य एसपी था, बाद में विक्रय मूल्य 2एसपी हो गया। पहले जो है लाभ पी था, बाद में लाभ 3पी हो गया। तो यहां पर कुछ वृद्धि हुई, यानी विक्रय मूल्य में वृद्धि से ही यहां पर हमारे लाभ में भी वृद्धि हमको मिली। तो कहने का मतलब है जो इसमें वृद्धि हुई है वो यहां की वृद्धि के बराबर होना चाहिए। अगर ये वृद्धि जो हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है? 2एसपी में से 1 एसपी घटा देंगे तो 1 एसपी की वृद्धि हो रही है, यानी 1 सेलिंग प्राइस की वृद्धि हो रही है 1 विक्रय मूल्य के बराबर। इसी तरीके से यहां 3पी में से 1पी घटा देंगे तो कितनी वृद्धि हुई? 2पी की। ठीक है, यानी लाभ का 2 गुना जो है वृद्धि हुई है। तो जो वृद्धि यहां पर हमें मिल रही है, ये वृद्धि, और जो यहां पर वृद्धि मिल रही है, इस वृद्धि के परिणाम के कारण ही ये वृद्धि हमें प्राप्त हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य है यह है कि 1 एसपी जो है 2पी के बराबर होगा। लिख लेते हैं, 1 एसपी बराबर 2पी के। अब इसको जरा अनुपात के रूप में लिख लीजिए। एसपी ऊपर कर लीजिए और पी नीचे कर लीजिए, बराबर पी के गुणक में 2 था तो 2 ऊपर कर लीजिए, और एसपी के गुणक में 1 था तो 1 नीचे कर लीजिए। अब देखिए, ये एसपी मतलब विक्रय मूल्य, पी मतलब लाभ। अब जरा लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यही तो होता है। अब लाभ को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट कर रहे हैं, क्रय मूल्य को सीपी से, कास्ट प्राइस सीपी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से अगर विक्रय मूल्य 2 है और लाभ 1 है, तो ये मान अगर इसमें हम लोग पुट कर दें, रख दें, तो हमें यहां से जो है क्रय मूल्य का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य सीपी का मान प्राप्त हो जाएगा। जरा मान रखा जाए, पी का मान कितना है? 1 रख देते हैं, बराबर एसपी का मान कितना है? 2 रख देते हैं, और ये सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इधर ले लीजिए, यानी सीपी को ले लिया। फिर उसके बाद ये सीपी इधर आ गया, 2 इधर था ही, 1 को उधर ले गए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्रय मूल्य कितना हो गया? 1। यहां पर इन दोनों के अंतर से हमारा क्रय मूल्य निकल गया, कितना निकल गया? सीपी 1। अब हमारे पास लाभ प्रतिशतता हमको गणना करनी है। लाभ प्रतिशतता माने होता क्या है? ऊपर लाभ होता है, नीचे क्रय मूल्य होता है, गुणे में 100% होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो हमारे पास देखिए, लाभ का भी मान मालूम है पी, और क्रय मूल्य का भी मालूम है सीपी का मूल्य 1। ठीक है, यहाँ लाभ का भी मान मालूम है 1, तो ये दोनों मालूम है, इसी की जरूरत पड़ती है लाभ प्रतिशतता में। तो लिखिए लाभ प्रतिशतता या प्रतिशत लाभ, ऐसे हम चिन्ह लगा देते हैं शब्दों में न लिख करके। ऊपर जो है आपका लाभ होता है, तो लाभ कितना है? पी 1 है। उसके बाद लाभ के नीचे जो है क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य यानी सीपी 1 है, और गुणे में 100% करना रहता है, गुणे में 100%। ठीक है,
थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, सीपी को, इसमें सट गया है, यानी सीपी बराबर हो जाएगा आपका 2-1 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए ये 1 से 1 में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा ये 100%, यानी लाभ कितना हो गया 100%। इसका आंसर यही है, यही इसका आंसर है, यानी तब लाभ प्रतिशत जो है 100% होगा, यानी 100% होगा। इसको एक दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं, दूसरी विधि भी चलिए हम लोग बताते हैं इसी पे। इसको आप लोग लिख लीजिए या जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। दूसरी विधि में देखिए इस तरीके से, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, लिखा है ना, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य मान लीजिए, उसी तरीके से ये भी है सेम, प्रारंभिक विक्रय मूल्य मान लीजिए, मान लिया x है, और प्रारंभिक लाभ, लाभ भी लिखा है ना, तो प्रारंभिक प्रारंभिक लाभ जो है मान लिया वो y है, और वृद्धि के बाद जो वृद्धि कर दी जा रही है तो उसके बाद जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तब विक्रय मूल्य दोगुना का मतलब 2x हो जाता है। फिर उसके बाद लाभ जो है दोगुना हो जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, और तब लाभ जो है आपका 3 गुना यानी 3x हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो क्रय मूल्य तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ भी देखिए विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आप किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य एक ही होता है, चाहे यहां से प्राप्त हो और चाहे यहां से प्राप्त हो। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य के, यानी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है चाहे जैसे प्राप्त हो, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यानी यहां से क्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, और यहां से भी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा 2, लाभ को 3y लिखना पड़ेगा, 3y, 2x माइनस 3y, ये भी आपका क्रय मूल्य ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्रय मूल्य बराबर कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 2x माइनस 3y, x वाला इधर ले लीजिए, तो देखिए x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3y, ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, ये आपका हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 3y में 3y तो हो जाएगा माइनस 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x अपान y इज इक्वल टू हो जाएगा, y में 2 का गुणा है, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। यानी ये x जो है आपका विक्रय मूल्य है और y आपका जो है लाभ है। तो यहां से अब क्रय मूल्य निकाल लीजिए, ये x विक्रय मूल्य है और y लाभ है, लिख लीजिए। फिर लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहां देखिए x ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 2 लिख लिया, क्रय मूल्य आपका जो है y है, अरे क्रय मूल्य तो निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, ये आपका y जो है लाभ है, y लाभ है, तो इसका मान कितना है 1,
तो लाभ की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य इधर आ गया 2 और ऋण 1, 2 ऋण 1 बराबर 1, यानी क्रय मूल्य 1 है। अब लाभ प्रतिशत की गणना कैसे होती है? लाभ प्रतिशत की गणना इस प्रकार से ही तो होती है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100%। अब इसी में मान भर दीजिए। लाभ आपका कितना है, इसमें ये x जो है विक्रय मूल्य है और y जो है लाभ है, तो लाभ आपका 1 है। क्रय मूल्य यहां से निकाले हैं, देखिए ये 1 और गुणे 100%, गुणे 100%, ये 1 से 1 कट गया बराबर 100%। ऐसे भी इसका आंसर 100% आया। आप जैसे चाहें वैसे लगाएं, एक्स वाई मान करके लगाएं, और चाहे जो पहले इसके पहले वाली विधि बताया है वैसे मान करके आप लगाएं। ठीक है, अब आइए इसके आगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हल करेंगे। देखिए दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसकी शर्त तो लिख लें। शर्त लिखिए इसकी, लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य वो जो है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्रय मूल्य बराबर 3/2 विक्रय मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। ठीक है, ये लीजिए प्रश्नानुसार हमने लिख दिया। अब यहां से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तो निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य यहां है, विक्रय मूल्य यहां है और 2 अंक यहां है भी 3/2 भिन्न में, तो अनुपात निकाल लीजिए। क्रय मूल्य और इसको इसके नीचे ले आइए बटा विक्रय मूल्य, और ये 3/2 अनुपात के रूप में हमको मिल गया। यानी क्रय मूल्य 3 यूनिट है और विक्रय मूल्य 2 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य कम दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हानि हुई है। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर 1 यूनिट कम दिख रहा है तो 1 यूनिट की हानि हुई है। यहां से हानि हमको पता चल गया कितना, 1 यूनिट की, यही 1 यूनिट की हानि है। ठीक है, 1 यूनिट की हानि है। अब हमको निकालना क्या है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। तो लिख लीजिए हानि प्रतिशतता बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, अब हानि आपका पता चल गया है 1 यूनिट है, और कितनी यूनिट पे हानि है, क्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट पे हानि है, और गुणे 100%। अब 3 से 100 में भाग देंगे तो आएगा 33.5, 33 सही 1/3%, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम लोग जो है इसके आगे का क्वेश्चन, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 किताबें रुपए 410 में खरीदता है, यानी एक व्यक्ति है वो 2 किताबें 410 में खरीदता है। ठीक है, और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी जो विक्रय मूल्य है दोनों का वो समान है रखा है। वो पहले तो खरीदता है 410 में, दोनों को मिला करके 410 में खरीदता है, फिर उसको बेचता जब है तो दोनों का विक्रय मूल्य वो समान रखता है। ठीक है, समान मूल्य पर बेचता है। 1 से उसे 15%
का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले किताब का क्रय मूल्य x है, तो दूसरे किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 410 की, चूंकि दोनों हैं तो 410 माइनस x हो जाएगा। तो लिखिए पहले किताब का क्रय मूल्य, इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में लिखते हैं, ये कास्ट प्राइस CP1 इस तरीके से लिखते हैं। कास्ट प्राइस पहले यहाँ एक लिखे यानी पहले किताब का, मान लिया x। ठीक है, कास्ट प्राइस पहले किताब का x मान लिया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा CP2, क्योंकि दोनों का मिला करके 410 में वो खरीदता है, तो जब एक x है, x रुपए का है, तो दूसरा 410 माइनस x का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। अब ये समान मूल्य पर इनको बेचता भी है। मान लीजिए पहले को इसने सेलिंग प्राइस रखा SP1, ठीक है, और दूसरे का सेलिंग प्राइस रखा है SP2। ठीक है, लेकिन ये दोनों समान है। समान है का मतलब SP1 बराबर SP2। ठीक है, SP1 बराबर SP2, यानी सेलिंग प्राइस पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर उसके बाद कहता है, ध्यान देते रहिए, फिर कहता है कि किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, एक से उसे 15% का लाभ, यानी एक से उसको लाभ होता है कितना, 15% का, 15% का। ठीक है, एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है। तो पहले वाले से मान लीजिए 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे वाले से मान लीजिए हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, वो दे रहा है 10% का। ठीक है, ये 10% की हानि हो रही है। अब यहां ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ और हानि दी हुई है। ठीक है, यानी ये पहले पुस्तक का क्रय मूल्य है और ये पहले पुस्तक पर हमें लाभ मिल रहा 15% का, तो हम उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे कि नहीं, SP1 निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। कैसे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, रुकिए, इसको ऐसे कर देते हैं। SP1 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य का 115%। ये 15% जो है, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, उसमें 15% जोड़ देंगे और क्रय मूल्य यहाँ कितना है x, तो यानी पहले वाले बुक के लिए x का 115%, यहां से इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये पहले वाले पुस्तक के लिए, क्यों, क्योंकि पहले वाले पुस्तक के लिए हमने क्रय मूल्य x माना है और उस पे लाभ जो है 15% माना है, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा x का 115%। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले का क्रय मूल्य हमने 410 माइनस x रखा है और इस पे हमें 10% की हानि हो रही है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा इस क्रय मूल्य का 90%। ये 10% यहां पर हमने जोड़ा है क्योंकि लाभ है, और यहां पर ये 10% हम घटाएंगे क्योंकि हमें हानि है, तो 410 माइनस x का 90%। ठीक है, 90%। अब यहां एक शर्त दिया हुआ है कि SP1 यानी सेलिंग प्राइस पहले पुस्तक का सेलिंग प्राइस दूसरे पुस्तक का वो बराबर है, यानी ये SP1 और SP2 बराबर हैं। ठीक है, शर्त दे रखा है, चलिए बराबर कर देते हैं, यानी x का मतलब बुरा कर देंगे, x का 115%, 115% का मतलब नीचे 100 बराबर
410 माइनस एक्स का मतलब गुणा और 90/100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया। फिर उसके बाद ये आपका हो गया 115x 115x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 410 410 गुणे 90 और फिर ये 90 का गुणा x में ले जाकर के कर देंगे अंदर माइनस 90x। ठीक है, ये 100 से 100 कट ही गया था। ऊपर का ये 410 माइनस x में 90 का गुणा करना था हमें, तो 90 का गुणा 410 में ले जाकर के कर दिए, फिर 90 का गुणा जो है x में ले जाकर के कर दिए। अब देखिए 115x इधर है और 90x इधर है, ये माइनस के साथ है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 205x और ये आपका हो जाएगा 410 गुणे 90। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 410 गुणे 90 अब बटा 205। ठीक है, 205 दूनी, ये 205 और ये दूनी 2 बार में कट जाएगा 410 और 2 का गुणा 90 में करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 180। x का मान निकल गया 180, यानी पहले वाले पुस्तक का क्रय मूल्य x निकल गया, यानी पहले वाले पुस्तक का क्रय मूल्य 180 है। अब हमें CP2 निकालना है, यानी दूसरे वाले पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है, वो होगा 410 माइनस x, यानी इसको हम 410 में से घटा देंगे, तो CP2 इज इक्वल टू 410 माइनस x इज इक्वल टू 410 माइनस 180। ठीक है, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 1 में से 8 जाएगा नहीं 11 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी 0 3 और उसके बाद ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 230। यानी पहले पुस्तक का क्रय मूल्य CP1 जो हमने x माना था उसका मान आया 180 रुपए। ठीक है, और जो CP2 जो था आपका 410 माइनस x वो आ गया 230 रुपए, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। देखिए 5 में क्या है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 10% की छूट पर बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है यहाँ। तो देखिए कोई भी वस्तु होती है तो उस वस्तु का जो सबसे नीचे का पॉइंट समझ लीजिए, वस्तु का सबसे नीचे पॉइंट जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है वो आपका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य दुकानदार कोई भी सामान क्रय मूल्य पर खरीद कर लाते हैं और उस पर एक जो है स्लिप चिपका देते हैं, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, लेकिन इस अंकित मूल्य पर कुछ दुकानदार जो है छूट देने की बात करते हैं। तो छूट देने के बाद मान लीजिए छूट दिया तो ऋण में देगा, कुछ छूट दिया, मान लीजिए X% दिया, छूट देने के बाद जो है ये दाम जो है अंकित मूल्य से थोड़ा कम हो जाता है और अंकित मूल्य से थोड़ा कम हो जाता है और उसी मूल्य पर आकर के यह वस्तु बिक जाती है, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, एक तो ये अंकित मूल्य से छूट पाने पर विक्रय मूल्य बना, और एक ये होता है कि जब यहाँ पर वो कुछ छूट दे देता है
तो भी क्रय मूल्य पर वह कुछ लाभ प्राप्त करता है। ये लाभ है इतना दूर, ये इतना दूर का क्षेत्र जो है लाभ है। तो मान लीजिए यहाँ पर वो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य का 125% ये विक्रय मूल्य बन जाता है। तो विक्रय मूल्य कोई अलग अलग मूल्य तो होगा नहीं, किसी एक वस्तु के लिए विक्रय मूल्य, चाहे आप क्रय मूल्य से 125 क्रय मूल्य का 125% निकालें और चाहे अंकित मूल्य का ये x% घटाने के बाद जो मूल्य निकालेंगे दोनों मूल्य बराबर होना चाहिए, क्योंकि विक्रय मूल्य इस जो है उस वस्तु के लिए सेम ही होगा, चाहे अंकित मूल्य के सापेक्ष देखें चाहे क्रय मूल्य के सापेक्ष देखें। ठीक है, इस सिद्धांत को मान लीजिए यही अंकित मूल्य पर ये छूट मान लीजिए 10% की छूट है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का 90% हो जाएगा ऊपर से, और यहां से क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 125% हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि उस वस्तु के लिए चाहे आप अंकित मूल्य के सापेक्ष विक्रय मूल्य निकालें और चाहे क्रय मूल्य के सापेक्ष विक्रय मूल्य निकालें, बराबर होगा। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अब यहां देखिए, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 10% की छूट पर बेचने पर, यानी उस पुस्तक को कितने में बेचते हैं, अंकित मूल्य के 90% में बेचते हैं, यानी ये 10% की छूट देंगे तो अंकित मूल्य का 90% उसका विक्रय मूल्य होगा। तो यहां लिखेंगे अंकित मूल्य का 90% बराबर ये विक्रय मूल्य बनेगा, ये पॉइंट। अब इसी तरीके से एक नीचे से विक्रय मूल्य बनेगा। तो अब क्या कह रहा है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 10% की छूट पर बेचने पर, अब 10% छूट पे दिए तो विक्रय मूल्य बना, यानी 90% अंकित मूल्य के 90% पे ये बिका, तो वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो भी उसको 12% का लाभ हो रहा है, यानी अब ये क्रय मूल्य का 12% ये लाभ प्राप्त कर रहा है। तो क्रय मूल्य के सापेक्ष उसका विक्रय मूल्य क्या लिखाएगा क्रय मूल्य का 112%। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या लिखाएगा, क्रय मूल्य का 112%। तो ये चूंकि दोनों विक्रय मूल्य एक ही है, किसी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य एक समान ही होता है, चाहे क्रय मूल्य के सापेक्ष देखें चाहे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के सापेक्ष देखें। तो यहां पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य का 112%। ठीक है, देखिए लिखा, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 10% की छूट पर बेचने पर, तो अंकित मूल्य का 10% की छूट मतलब 90% हो गया। बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य लाभ कब होता है, क्रय मूल्य का 112%। तो वही इसका भी ये विक्रय मूल्य ये भी है और विक्रय मूल्य ये भी है, तो दोनों बराबर होंगे, लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात हमें जानना है। तो पहले ही अंकित मूल्य है ही और क्रय मूल्य ये है, अंकित मूल्य के नीचे क्रय मूल्य को ले आइए, इसको इरेज कर लेते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, इसके नीचे ले आइए, क्रय मूल्य शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। अब अंकित मूल्य में किसका गुणा है, 112 का, तो 112 ऊपर कर दीजिए, और क्रय मूल्य में 112 का गुणा है तो 112 ऊपर कर दीजिए, और अंकित मूल्य में 90 का गुणा है तो अंकित मूल्य के इधर यहां पर नीचे जो है 90 कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में वही चीज उसके साथ आनी चाहिए जो लाइन में लिखी हुई है, एक लाइन में बराबर करके लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें अनुपात चाहिए था पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का।
तो हमने तो अंकित मूल्य ऊपर लिख दिया है, क्रय मूल्य नीचे लिख दिया। चलिए उलट करके लिख दीजिए इसको। लिखिए क्रय मूल्य अब बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य के सामने आपका है 90 और अंकित मूल्य के सामने आपका है 112। काट करके छोटा करिए क्योंकि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 2 से इसको काटेंगे 2 पच्चे 10, 1 2 56, यानी आपका हो जाएगा 45/56। यही इसका अनुपात हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो जाएगा 45 और 56 का। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यहां भी वही बात, नीचे क्रय मूल्य होगा, एक लाइन बना लीजिए, नीचे क्रय मूल्य होगा और ऊपर अंकित मूल्य होगा। ठीक है, और बीच में कहीं जो है विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। यहां से अंकित मूल्य पर हम छूट से वो विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे और क्रय मूल्य में लाभ से वो विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे। तो क्या रहा, देखिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो यहां 20% की छूट कर दीजिए -20%। -20% की छूट देंगे तो अंकित मूल्य का 80% विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य का 80% विक्रय मूल्य होगा। और नीचे से देखिए क्या कह रहा है, 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे? क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य का 125% विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य किसी वस्तु के लिए एक ही होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य जो है बराबर कर देंगे हम। फिर क्या कह रहा है, 25% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब कह रहा है कि ये छूट न दे, यानी ये छूट जो 20% का दे रहा है ये न दे, तो जब छूट नहीं देगा तो क्या होगा? अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लिख दीजिए अंकित मूल्य का 80%, अंकित मूल्य का 80% बराबर 20% की छूट देता है, तो 20% घटा देंगे 100 में से, तो 80% बन जाएगा। वही हमने यहां लिखा है, 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य से हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये ऊपर की ओर चलेंगे और छूट वाला नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो कितना? 25% का लाभ कमाता है, तो ये क्रय मूल्य पर कमाता है, तो क्रय मूल्य का 125%, 125%। ये भी विक्रय मूल्य को ही बताता है और ये भी विक्रय मूल्य को ही बताता है। दोनों विक्रय मूल्य ही हैं और किसी वस्तु के लिए अलग अलग विक्रय मूल्य नहीं होता है, एक ही विक्रय मूल्य होता है, तो दोनों बराबर होंगे। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आपका बराबर हमने कर ही दिया है। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, आपका हो जाएगा प्रतिशत में बना लीजिए, अरे अनुपात में बना लीजिए। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य नीचे ले आइए, क्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य से किसका गुणा है 125 का, तो 125 ऊपर कर लीजिए और अंकित मूल्य का 80 से गुणा है, तो अंकित मूल्य 80 जो है नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यदि वह कोई छूट न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए ये चित्र हमने मिटा दिया। अब जो वो छूट 20% का दे रहा था वो छूट देना बंद कर दिया, यानी ऊपर से जो नीचे की तरफ विक्रय मूल्य की तरफ आ रहा था वो छूट नहीं दे रहा है। और जब छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस अंकित मूल्य को आप अब विक्रय मूल्य में बदल दीजिए। जब छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य में बदल जाएगा। तो अब इसके जगह आप लिखेंगे, अंकित मूल्य की जगह लिखेंगे विक्रय मूल्य। जब छूट नहीं देगा तभी के कंडीशन में अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में बदलेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 125 बटा 80। अब देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। अब ये 125 यूनिट है, ये 80 यूनिट है, तो इसमें लाभ कितना है 20 यहां 25 यहां, यानी 45 यूनिट का लाभ है यहां। ठीक है, लाभ कितना आया 45 यूनिट। हमको निकालना क्या है, छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशतता बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशतता बराबर होता है लाभ कितना है 45, लिख लीजिए लाभ। अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 80 है, ये लीजिए 80 डाल दिए, गुणे 100%। ठीक है, अब काटिए, ये देखिए 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 6 30, 9/16, तो 9/16 और गुणे 100, ये आपका आ जाएगा 56.25%। यानी अब जो उसका प्रतिशत लाभ होगा वो 56.25% होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए, ₹200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें कि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत भी 35% का लाभ प्राप्त हो। यानी इसका एक चित्र मैं बनाता हूं, उस चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है यहां पर, और सबसे ऊपर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, और बीच में कहीं जो है आपका विक्रय मूल्य होता है, बीच में कहीं आपका विक्रय मूल्य होता है। और वो विक्रय मूल्य बनता किससे है, अंकित मूल्य पर कुछ छूट देते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य पर हमें कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो वो विक्रय मूल्य बनता है। अंकित मूल्य पर जो छूट दे करके विक्रय मूल्य बनता है, वो क्रय मूल्य पर कुछ लाभ प्राप्त होने पर जो विक्रय मूल्य बनता है वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, किसी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य सदैव एक ही होता है, चाहे अंकित मूल्य से छूट प्राप्त करके बना हो विक्रय मूल्य, और चाहे क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करके बना हुआ विक्रय मूल्य हो। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ₹200 क्रय मूल्य वाली वस्तु, यानी क्रय मूल्य कितना है 200 दे रखा है पहले से। ठीक है, ₹200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, कितना मूल्य अंकित करें कि एक 25% का बट्टा माने छूट,
यहां पर ये 25% का छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहा है। तो जब अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहा है तो इसके हिसाब से अंकित मूल्य के सापेक्ष विक्रय मूल्य क्या होगा? तो होगा अंकित मूल्य का 75%, अंकित मूल्य का 75% जो है यहां पर विक्रय मूल्य इसका ऊपर की साइड से होगा, ठीक है, इधर से। अब क्या कह रहा है, ₹200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें कि एक 25% का बट्टा यानी छूट देने के उपरांत भी 35% का लाभ प्राप्त हो। लाभ किससे प्राप्त होता है? क्रय मूल्य पर, यानी इस 200 का 35% भी विक्रय मूल्य ही होगा। तो लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर एक ये हो गया और एक विक्रय मूल्य हो जाएगा इस क्रय मूल्य का 35% लाभ है ना, तो इस क्रय मूल्य का यानी 200 का 135%, 200 का 135%, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ ये वाला विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ है। अब किसी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य एक ही होता है, चाहे वो क्रय मूल्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया हो और चाहे वो अंकित मूल्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया हो। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है, यानी अंकित मूल्य का 75% बराबर 200 का 200 क्रय मूल्य है दे रखा पहले से, तो 200 का 135%, ठीक है। अब यहां पूछा क्या है, ₹200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें? तो अंकित मूल्य मान लीजिए x अंकित करें, कितना अंकित करें? x, ठीक है। का को गुणे में बदल देंगे 75%, यानी 75/100, ठीक है, बराबर 200 का गुणे में बदल देंगे 135%, मतलब 135/100, ये 100 से 100 कट गया, ये हो गया 75x और ये आपका हो गया 200 गुणे 135, ठीक है। अब x बराबर आपका हो जाएगा 200 गुणे 135/75, ठीक है। 25 से काटिए, 25 तिहाई 75, अब 25 8 8 बार में कट गया। फिर उसके बाद इसको काटिए 3 से, 3 चौक 12 और 1 15, 3 पचे 15, 45 में 8 का गुणा, ठीक है, तो 45 8, ये 8 पचे 40, 4 और 8 चौक 32, 32 4 36, यानी 360 रुपए। कितना हो गया? 360 रुपए। यही मूल्य हमको अंकित करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो हमको 360 रुपए अंकित करना पड़ेगा। 200 रुपए की अगर कोई वस्तु हम क्रय करके ला रहे हैं, खरीद करके ला रहे हैं और उस पे हमें 35% लाभ कमाना है, साथ में उसके अंकित मूल्य पर हमें जो है 25% की छूट भी देना है, तो उस पर जो स्लिप हम चिपकाएंगे, जो अंकित मूल्य रखेंगे वो 360 रखेंगे, ठीक है, 360 रखेंगे और उस पर 25% की छूट दे करके हम उसको बेच देंगे, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा? 360 रुपए। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देते। आइए अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार से हल होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% का छूट देकर भी
19% का लाभ कमाता है, यानी 15% का छूट भी देता है। तो छूट किस पे देता होगा? अंकित मूल्य पर देता होगा। उसके बाद वह 19% का लाभ कमाता है, और लाभ किस पे कमाता है? क्रय मूल्य पे लाभ कमाते हैं हम लोग। तो क्रय मूल्य पर ये 19% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, यानी अंकित मूल्य दे दिया है 280 रुपए है किसी वस्तु का, तो उसकी वास्तविक लागत कितनी है? वास्तविक लागत मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। फिर चित्र बनाते हैं, चित्र से ये स्पष्ट होता है। ये लीजिए, हमने चित्र बनाया, नीचे क्रय मूल्य लिखा, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। ऊपर हम लोग अंकित मूल्य लिखते हैं, अंकित मूल्य, और इन दोनों के बीच में एक विक्रय मूल्य जो है रहता है। वो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर छूट से बनता है, अंकित मूल्य पर कोई छूट दिया जाता है उससे बनता है। तो अंकित मूल्य पर छूट कितना दे रहा है? एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% का छूट देता है, तो 15% का छूट जो है यहाँ दिया जा रहा है। मान लीजिए ये 15% का छूट दिया, ठीक है। अब यहां से जो है हमको एक विक्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य। और वो विक्रय मूल्य क्या हुआ? वो विक्रय मूल्य हो गया अंकित मूल्य का 85%, अंकित मूल्य का 85%। अब उसके बाद देखिए, ये 15% का छूट दे करके भी 19% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाता होगा? वो क्रय मूल्य पर कमाता होगा। तो क्रय मूल्य का यह 19% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य का 119% भी जो है विक्रय मूल्य होगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसी पॉइंट पे ये भी विक्रय मूल्य ही कहलाएगा, ठीक है। ये होगा आपका क्रय मूल्य का 119%, ठीक है। हाँ, 19% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, यहां अंकित मूल्य का मान दे दिया है, कहा 280 है, तो पूछ रहा है तो उसकी वास्तविक लागत कितनी होगी, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्वेश्चन मार्क है। क्रय मूल्य को मान लीजिए x, ठीक है। तो यहां पर लिखिए, ये x मान लिए क्रय मूल्य को, तो लिखिए, क्योंकि विक्रय मूल्य चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाकर के देखें और चाहे ऊपर से नीचे की ओर आकर के देखें, किसी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य तो सेम ही होता है। तो अंकित मूल्य का 85% बराबर अंकित मूल्य का 85% बराबर होगा क्रय मूल्य का 119%, क्रय मूल्य का 119%, क्रय मूल्य का 119%, ठीक है। प्रतिशत का साइन नीचे लगा दे रहे हैं, यहां जगह नहीं है, ठीक है। अब अंकित मूल्य दे रखा, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 280, तो अंकित मूल्य का मान भर दीजिए 280, ठीक है। का मतलब गुणा हो गया, और गुणे 85 बटा 100, ठीक है, बराबर क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य को हमने जो है यहाँ x मान रखा है, x रख दीजिए, और का गुणे हो गया, और 119% 119 बटा 100 हो गया, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया, तो आपका हो जाएगा x गुणे 119, इधर लिख लीजिए 119x बराबर 280 गुणे 85, ये आपका हुआ। अब देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 280 गुणे 85 बटा 119, 17 से काटिए, 17 पच्चे 85 और 17 सते 119, ठीक है।
और उसके बाद 7 से इसको काटिए, 7 चौक 28 यानी 40, 40 अगुए 5 यानी 200। ठीक है, 200 यानी क्रय मूल्य इसका कितना होगा, 200। आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य x बराबर हो गया 200। यही पूछा था, 200 रुपए। तो उसकी वास्तविक लागत कितनी होगी, 200। इस प्रकार से जो है इस वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। वीडियो काफी लंबा हो गया है, अब यहीं पर मैं इस वीडियो को जो है समाप्त कर रहा हूं। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जो है YouTube बताता है कि सिर्फ 18% है, जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें सिर्फ 18% है। जरा इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वंदे भारत।